अपन बिजनेस करने जाते हैं तो मैं डायलॉग भी मार देता हूँ बीच में। लोग बोलते हैं ना बीच में, अपन उनको कुछ बिजनेस बताते हैं या अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं तो लोग बीच में अपने को रोक देते हैं, टोक देते हैं। तो मैं बीच में एक लाइन बोल देता हूँ, ले तो ले, मत ले, सुन तो ले। कम से कम सुनो तो। मैंने कब बोला कि आप ले लो? ठीक है, तो सब अपन को बोलना आना चाहिए। अपन बोलते रहो, उसको समझाते रहो, उसको बोलना कि आपको लेना नहीं है, आप सुन लो बस। और आखिर में आफ्टर ऑल अपन उसको देने ही गए और अपन उसको बेच के ही आएंगे। लेकिन उसको बार बार ये बोलते रहो, फिर तुझे नहीं लेना, मैं तेरे को एक बार भी नहीं बोलूंगा कि तू ले ले, एक बार भी नहीं बोलूंगा कि तू ले ले, और आखिर में उसी का ऑर्डर बनवा के लाओ 1000, 2000, 5000 रुपए का। तो लोग अपन करती। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, फन एक्टिविटी के लिए कुछ अच्छी बातें जो भी शेयर करना चाहे स्टेज पे उसका स्वागत है। आइए आइए तो आइए आपका आज वैसे सभी को हैप्पी फादर्स डे, सभी नए पुराने फादर्स और ग्रैंड फादर सभी है यहाँ पे। और वैसे आज कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन दिन ही इतना अच्छा है, फादर्स का है तो बहुत अच्छी बात है। और मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है उसके बाद भी लेकिन मैं यहाँ हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इस काम से मैं कितना प्यार करता हूँ। और सर शुक्ला जी ने भी बोला था फन इज मोदी केयर और मोदी केयर इज फन, तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है और ये बात साबित होती है। तो ये बात शुक्ला जी की जोरदार तारीफ। बात फन की अगर करें तो फन तो मोदी केयर में है ही और अटाटूट है। और अभी मैं यही सोचते हुए आ रहा था कि यार गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, उनकी गर्मी के ही ऊपर बोलूँगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ कि ना गर्मी मई में होती है और ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी मई में होती है और ना गर्मी जून में होती है। गर्मी तो दोस्तों आदमी के जुनून में होती है, आदमी के जुनून में होती है, और गर्मी तो आदमी के खून में होती है। तो थोड़ा सा मेरे को एक पुराना वाक्य याद आ गया। मैं फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बोल रहा हूँ, और मैं अगर मेरे ही बारे में बताऊँ तो आप सोचो कि मेरे पिताजी मजदूर थे मामूली से। आज फादर्स डे मैं भी उनको भी याद कर रहा हूँ, और मेरी विशेष और जो भी यादें उनके साथ है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो उनने मुझे तराशने में बहुत संघर्ष किया होगा, और मैंने उनको बचाने में अपने आप को समर्पित किया होगा, जो भी मुझसे बना। तो कितना तराशा होगा। लेकिन मैं जब भोपाल आया तो मेरी हालत और मेरी कंडीशन क्या थी, एक बोरी होती ना गाँव, बोरी में तकरीबन थोड़ा बहुत सामान रखा, और मम्मी ने कंगन रख के 300-400 रुपये दिए। अब मजदूर की क्या क्षमता होती। तो आज याद आता तो बड़ा दुख भी होता और खुशी भी होती, चलो अपन पैरों पे तो खड़े। तो जब मैं आया था मैंने सबसे पहला काम किया भोपाल में दैनिक भास्कर में प्यून का। तो मैं उसमें फन भी है और सब कुछ है। तो वहाँ पे क्या होता था, इंदौर से फोन आता था, पहले या दूसरे ही दिन की बात थी। अब 2-3 दिन में तो व्यक्ति को कुछ चीज़ें क्लियर हो ही नहीं पाती। तो वहाँ पे इंदौर से फोन आता था। इंदौर में भी दैनिक भास्कर होगा, आई थिंक ऑफिस तो रहते ही अलग, और यहाँ भी ये MP नगर में है ऑफिस का। तो वहाँ से इंदौर से फोन आता, तो बोलने लगे वो फोन डरते डरते कोई नहीं तो नहीं उठा था, काम तो कर गया। तो फोन उठाया, बोले फैक्स टोन दो, फैक्स टोन दो, फैक्स टोन दो, फैक्स टोन दो। तो मैंने बोला भैया फैक्स टोन दो, कितनी चाहिए? तो एक तो ये बात थी। और उसके पहले जब, हाँ ये तो तीसरे दिन की वो बोल रहे फैक्स टोन दो, तो फैक्स टोन की बताओ तो कितनी चाहिए। और ये तो फिर तीसरे दिन, हाँ पहले दिन की बात क्या थी, जब वहाँ पे फोन आता था घंटी बजती था, तो गाँव से आए थे, तो घंटी बजती थी तो उसको ऐसा फील होता था जैसे ही घंटे, और फोन आया, सर फोन आया, ऐसे उसको थोड़ा सा बोलते थे। मतलब अजीब सा ही लगता था, फोन आया। बाकी लोग बोलते भाई फोन आया है तो इतना क्यों टेंशन ले, मतलब बहुत ही, अगर फोन आया, फोन उसके साथ गंभीरता पूर्ण। तो हम तो गाँव से आए
एक और थोड़ा सा मैं वाक्य सुनाना चाहूँगा। हमारे गांव में ही एक पिता पुत्र के या बाप बेटे के, बिल्कुल प्रैक्टिकली मतलब कटु सत्य बात बता रहा हूँ, और मैंने उनको देखा समझा तो बहुत कॉमेडियन। हमारे पास के गांव में यही बात है, लगभग बिल्कुल रियल कहते हैं ना, सत्य पे आधारित घटना। तो वो दोनों ही कॉमेडियन थे। तो एक बार क्या हुआ, एक मैं उनके फादर की एक्टिविटी बताता हूँ और एक बेटे की एक्टिविटी बताता हूँ। क्या हुआ, गांव में वो जैसे वो जो बेटा रहता है वो बाथरूम करने चला गया। जैसे ही उसने बाथरूम करी तो वो बाथरूम क्या होती, ढलान पर अगर बाथरूम कर रहा हो बालक तो बह जाता, उसका बहाव हो जाता। तो अरे पापा सांप 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 सांप। अब पूरी पब्लिक आ गई, कौन है सांप मार तो कुछ नहीं। फिर किसी बड़े बुजुर्गों ने जजमेंट लगाया, अरे यार बोले ये ऐसा कुछ रहा होगा तो ये डरा। तो ये थी वो बेटे की एक्टिविटी। अब पिता की एक्टिविटी बताता हूँ। अब पिताजी नहा के आए और वो हेडफोन लगा रहे थे, वो महासागर, वो पुराने जमाने के। नहा के आए वहीं पे, अरे बेटा एक काम कर, मेरा अंडरवियर तो लाके दे। बोले हाँ पापा अभी लाके देता हूँ। उसने अंडरवियर ला दिया। वो क्या, वो पेन है उसको, वो एक पे डाल दिया और उसी में एक पे रोट डाला। अरे क्या पप्पू? बोले हाँ पापा। अरे तूने जो तेरा अंडरवियर दे दिया यार, मेरे ना ढूंढ के। अरे नहीं पापा, बोले मेरा नहीं दिया, क्या लगे तुम एक ही पेड़ डाल। मेरा नहीं आपको। अब हम सब लोग यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, और पैसे का बहुत बड़ा मतलब अद्भुत अंबार और प्लेटफॉर्म और स्टेज है मोदी के। तो मैं पैसे के ऊपर एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो मैंने 8वीं क्लास में बनाई थी। तो थोड़ा सा वो भी आपके दिमाग में बैठे से एक मौका है, एक बहाना है। तो उसमें भी कुछ अगर आपको मैसेज समझ में आए छुपा हो तो आप उसको एंजॉय कीजिए। पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत है, पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत है। और ये सही भी है। पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत है, पैसा बिना भाई कहे मेरा दुखदाई है। कि पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत है, पैसा बिना भाई कहे मेरा दुखदाई है। कि पैसा बिना बाप कहे बेटा कपूत है, पैसा बिना भाई कहे मेरा दुखदाई है। और पैसा बिना चोरू कहे निकट्टा के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। कि पैसा बिना चोरू कहे निकट्टा के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। कहे पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार होते, पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार होते, पैसे से आदर सम्मान होते पंच बीच। पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार होते, पैसे से आदर सम्मान होते पंच बीच। कहे कभी लाल सिंह मन में विचार देखे, दाता ने बनाओ ऐसो जग में रुपया है। कहे कभी लाल सिंह मन में विचार देख, दाता ने बनाओ ऐसो जग में रुपया है। दाता ने बनाओ ऐसो जग में रुपया है, दाता ने बनाओ ऐसो जग में रुपया है। पैसा रखो जी पास, पैसा रखो जी पास, पैसा बिना यारों को बात ना पूछैया। पैसा बिना यार को बात ना पूछैया, पैसा बिना यार को बात ना पूछैया। अब पैसा कौन सा, और इसमें फर्क बताता हूँ बस एक लाइन में। पैसा कौन सा, तो उस पैसे में फर्क बता रहा हूँ कि हराम का पैसा तो यारो हराम में ही जाता है। पैसा रखना है अपने पास तो ईमानदारी वाला रखना है कि हराम का पैसा तो यारो हराम में ही जाता है। पड़े बीमारी घर में डॉक्टर काका बन के खाता है। हराम का पैसा तो यारो हराम में ही जाता है, और पड़े बीमारी घर में डॉक्टर काका बन के खाता
आता है कि हराम खाऊओं को दे दो किसानी का धंधा हाथ में और नकली साधुओं की शादी कर दो वेश्याओं के साथ में। शादी कर दो वेश्याओं के साथ में और भूल के नहीं आना ये पाखंडियों की बात में। दिन भर मांगे भीख जुआ सट्टा खेले रात में, दिन भर मांगे भीख जुआ सट्टा खेले रात में। जमाने की बात है जमानतदार लुट गए, जमाने की बात है जमानतदार लुट गए, औरत मर्द के झगड़े में पड़ोसी लोग पिट गए। वाह वाह जमाने की बात है जमानतदार लुट गए, औरत मर्द के झगड़े में पड़ोसी लोग पिट गए। सर में भारी चोटें आई, घर में हल्ला मच गया, भाग सीधे थे पड़ोसी मरते मरते बच गया। कि सर में चोटें आई, घर में हल्ला मच गया, भाग सीधे थे पड़ोसी मरते मरते बच गया। बेफजूल अपनी इज्जत को गंवाना नहीं है और बीच में बोलने का आजकल जमाना नहीं है, बीच में बोलने का आजकल जमाना